मेरे भारत में
ज्ञान चक्षु दे खोलते हैं नयन, होता है आंखों में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन। कितना सुंदर होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। कितना सुंदर वो अंजुमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा, हर एक दिल में सुख चमन होगा। धुन मुरली से गूंज उठे मधुबन, होता है आंखों में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं भगवन, होता है आंखों में खुदा से मिलन। मेरे भारत में आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि श्री बनने के लिए श्रीमत पर चलना पड़ेगा, और श्रीमत है ही एक बाबा की। अभी मन मत परमत सबको छोड़ देना है, क्योंकि मन मत से परमत से हमारा बुरा हाल हो गया है। अभी बाबा की जो भी श्रीमत हमें समय प्रति समय मिलती है, उसका पालन करने से ही हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बन सकते हैं। आज बाबा ने पुरुषार्थ में भी अंतर बताया है कि तमो प्रधान पुरुषार्थ कौन सा है और सतो प्रधान पुरुषार्थ कौन सा है। अंतर बाबा ने बताया। सतो प्रधान पुरुषार्थ जो पुरुषार्थ करके बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं, और जो प्रतिज्ञा करके तोड़ देते हैं, उसे बाबा ने तमो प्रधान बताया। और बाबा के बने हैं तो सतयुग में तो आएंगे ही, जो पुरुषार्थ करे या ना करे, है ना। क्योंकि हम पुरुषार्थ सतयुग में आने का नहीं कर रहे हैं, सतयुग में पद पाने का कर रहे हैं। बाबा मिल गए तो पासपोर्ट तो सतयुग का मिल जाएगा, लेकिन जो ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए हर एक बच्चे का यही लक्ष्य हो कि मुझे नंबर 1 में आना है, नंबर वार से नंबर 1 में जाना है। आज बाबा की 29 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। परमत व मनमत श्रापित कर देंगी। और परमत देने वाले सब बैठे हुए हैं, जितनी मुख उतनी बातें। हाँ, सब राय बहादुर है, आपको सब राय दे देंगे, लेकिन उन सब की राय से
आप श्री लक्ष्मी या श्री नारायण नहीं बन सकते। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने के लिए शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही बनेंगे। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। और बाबा श्रीमत जो देता है, निमित्त बनी हुई आत्माओं के द्वारा बाबा अपना कार्य कर रहा है। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता है जो रेस से ही बाहर निकल जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था, रेस से बाहर निकलना अर्थात पढ़ाई छोड़ देना, थक जाना। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। और बाबा उस समय सहारा बना जब सब सहारे टूट गए। अब तो बाबा हर पल हर श्वास साथ देता है। ओम शांति, ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है। आत्मा को शरीर नहीं है तो आत्मा नंगी। नंगी मतलब बिगैर शरीर के। उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। चाहे वो आत्मा हो या वो परमात्मा हो। आत्मा को बोलने के लिए भी ये तन चाहिए और परमात्मा को बोलने के लिए भी इस तन की जरूरत पड़ती है। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाबा के सम्मुख बैठे हो। हुबहू 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे जरूर बाप से ही वर्षा लेंगे, है ना। पड़ोसी से तो वर्षा नहीं मिलेगा, रिश्तेदार से भी नहीं मिलेगा। वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बताओ क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। जैसे स्कूल में समझते हैं, हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्टरी सीखते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। देहधारी धर्मात्मा हो सकता है, देव आत्मा हो सकता है, पुण्य आत्मा हो सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा निराकार शिव है और वो एक है। देवताएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। तभी उसमें हमेशा एक वचन लगता है। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो सबकी
अलग अलग मत है। कोई कहते पुनर्जन्म होता है और कोई कहेंगे ज्योति ज्योत में समा जाती है ना। सबकी अलग अलग राय है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। वो ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य का एक बार जन्म लेता है और बाकी की अलग अलग योनिया में उसको जाना पड़ता है। तुम पुनर्जन्म को मानते हो, यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परम पिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है। एक परमात्मा ही है जो जन्म तो लेता है लेकिन उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, और उसका जन्म भी हमारे मुआफिक नहीं होता है। जन्म लेगा लेकिन उसके जन्म के लिए बोला गया दिव्य और अलौकिक जन्म। वो पर काया प्रवेश करता है, वो बुजुर्ग ब्राह्मण के तन में आते हैं। तो समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वह नहीं है। शिव बाबा का तो नाम ही अमरनाथ है। वो मरता नहीं है, वो शरीर बदली नहीं करता है, वो छोटे से बड़ा नहीं होता है, वो माँ के गर्भ में नहीं जाता है। हाँ? अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार आते, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है। उसकी महिमा में आती है ना एक लाइन, वो जन्म मरण से न्यारा है। जन्म होगा लेकिन दिव्य और अलौकिक होगा। वह कब सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है। आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाबा पावन बनाते हैं और माया पतित बनाती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। लौकिक में भी बाप कभी बच्चे को गंदी मत नहीं दे सकते, पर खुद में गंदी आदत लग जाए तो भी बच्चों को वो शिक्षा नहीं देगा। बच्चे को कोशिश करता है बचा करके रखने की। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाबा कहते हैं कि पतित नहीं बनो, पतित नहीं बनो। ये भगवान कह रहा है कि काम महा शत्रु पर विजय प्राप्त करो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देता है, नहीं, वो एक ही काम कर सकता है, या तो दुख देगा या सुख देगा। लेकिन भगवान की महिमा में आता है वो सुख का सागर है, वो दुख नहीं देता है, वो सुख देता है। कुर्सी रखो बाहर। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते, माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। कई तो धन को ही माया समझ लेते हैं। धन तो लक्ष्मी है, धन थोड़ी माया हो सकती है। धन का लालच रखना वो माया है। माया किसको कहा जाता है?
5 विकारों को माया कहा जाता है। वह धन मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं, कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाएगी, माया एकदम खा जाएगी। हलचल में क्यों आ जाती हो सभी? क्या कहा बाबा ने? माया एकदम खा जाती है। कृष्ण माता माया 5 विकारों को कहते हैं, माया खा जाती है। बाबा की मुरली को स्थिर होकर के पलक तक भी नहीं झपकनी चाहिए। इस स्थिति में स्थित होकर के मुरली को सुनना चाहिए, चात्रक होकर के। क्या पता बाबा आपके लिए कब क्या कह दे, इसलिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर अटेंशन नहीं देना है। ठीक है, बाबा की मुरली को सुनना है, ये बाबा का डिसरिगार्ड होता है नहीं तो। ठीक है, सुनाने वाले का भी ध्यान भटक जाता है, सुनने वाले का भी भटक जाता है। इसलिए एकटक होकर के बाबा की मुरली को सुनना। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं। माया होगी सतयुग में, वहां रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं, बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है ना, दुश्मन का बुत बना करके जलाते हैं, है ना। नेता में क्या करते हैं, एक दूसरे के विपक्ष को जलाते हैं, पुतला बना करके जलाते हैं, तो वहां पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। यहाँ पर हम अपने दुश्मन को जलाते हैं, और वो दुश्मन कहाँ बैठा है, वो स्थूल अग्नि से नहीं जलेगा। उसे जलाने के लिए कौन सी अग्नि जलानी पड़ेगी, योग की अग्नि। और ये अग्नि सदा ही जलती रहे, क्योंकि वो थोड़ी अग्नि से नहीं जलने वाला है, उस अग्नि को तेज करना पड़ेगा। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है, लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। उसकी निशानी कौन से मंदिर में दिखाई है, जगन्नाथपुरी के मंदिर में दिखाई है। वहां की दीवारों पर देवताओं के गंदे चित्र लगाए हुए हैं। तो बाबा ने बताया कि वो द्वापर युग में जब देवताएं वाम मार्ग में चले गए, विकारों में चले गए, उसके चित्र है। माना देह भान आ गया उनको, माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, अभी सिर्फ बाबा से राय लेनी है। कुछ भी करना है बाबा से पूछो, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को चिट्ठी डालो कि ये कार्य बाबा मुझे करना है या नहीं करना है। बाबा वो बाबा है, वो सब कुछ मुरली के द्वारा आपको गाइड करेगा। परमत माना माया की मत, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अगर हम बाबा की मत पर आंख बंद करके भी चलते हैं, अगर कुछ हो भी जाता है ना, तो जिम्मेवार कौन है, बाबा है ना। और वैसे बाबा की मत पर अगर हम चलते हैं ना, परीक्षा भल बाबा लेगा लेकिन संभाल लेगा, हमारा बुरा नहीं होने देगा। और मनुष्य की मत तो है ही बुरी, वो तो खड्डे में डाल देंगे आपको। इसलिए बाबा जो चाहता है, बाबा जो हमसे चाहता है वो ही करना है।
अपनी मत से भी नहीं चलना है, अपना मन भी नहीं देखना है। अब बाबा पे छोड़ दो। बाबा मैं आपका इंस्ट्रूमेंट हूँ, आपको जो मेरे से कराना है मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस मुझे यूज करो बाबा। बाबा को ऑफर करो, क्योंकि देवता बनने वाले ना, तो देवता बनने वालों की निशानी क्या बाबा ने बताई? क्या बताई? वो कहने से नहीं करेंगे, वो बाबा को ऑफर करेंगे, है ना। और एक जीवन भगवान के नाम कर दो, है, बाबा हमारे 21 जीवन तार देगा। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाबा की, वह है पर मत रावण की मत। इसलिए बाबा ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, और क्राइस्ट के आने से पूर्व 3000 वर्ष पहले क्या था? स्वर्ग था, पैराडाइज था। तो 3000 और 2000 टोटल कितने हो गए? 5000 वर्ष। तो इस हिसाब से आज से 5000 वर्ष पहले सृष्टि पर क्या था? स्वर्ग था। तो 2250 वर्ष हुए, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए, और क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। तो समझो सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। माना द्वापर युग के बाद ही धर्म पिताएं आए ना, इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष पूर्व पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाबा ही समझाते हैं, यह है गीता। बाबा ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा। जो उन्होंने महावाक्य उच्चारे उनका नाम बाइबल रखा। और मुसलमानों का जो है कुरान है। सबका अपना एक धर्म शास्त्र होता है। जैसे गुरु गोविंद साहिब ने जो बोला गुरु ग्रंथ है, और शिव बाबा ने जो सुनाया उसका नाम है गीता। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। अभी बाबा की नजर चली गई बुढ़ियाओं पर। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अब देखो, क्योंकि बुढ़िया ज्यादा तो समझ नहीं सकती बाबा की बातें। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं। यह बहुत सहज बात है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि वो बाबा की ज्यादा बातें तो याद नहीं कर सकती, लेकिन बाबा को तो याद कर सकती है ना माता जी। बाबा को याद कर सकती है, स्वर्ग को याद कर सकती है, और मुरली सुनते समय आनंद लेना है। जब मुरली याद ना रही वो अलग बात है, लेकिन जब आप मुरली क्लास में बैठते हो तो उस समय उसका क्या लेना है? रस लेना है, इंटरेस्ट से मुरली सुननी है। जैसे हमारी कोई मतलब की बात होती है तो हम कितना इंटरेस्ट से सुनते हैं, और जिस बात में हमारा इंटरेस्ट होता है ना तो उसमें जबाई आती है, ना नींद आती है, और जो हमारे मतलब की बात नहीं होती है उसमें अंगड़ाइयां लेते रहेंगे। ऐसे कई मुरली में भी जबाई लेंगे, इधर उधर देखेंगे। इसका मतलब क्या है? उसको मुरली में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इंटरेस्ट से सुननी है, और मुरली सुनते समय ऐसी अवस्था हो कि मुरली बाबा मुझे सुना रहे हैं।
जब गोपियाएं मुरली सुनती थी ना कृष्ण की, हर एक गोपी को पर्सनली ये लगता था कि कृष्ण जी मुरली किसके लिए बजा रहे हैं, मेरे लिए बजा रहे हैं। कई बार तो उनकी आपस में बहस हो जाती थी, वो कहती थी मेरे लिए, राधा कहती थी मेरे लिए, तो ये मुरली भी किसके लिए बज रही है, मेरे लिए। और आज बाबा ने मुझे पर्सनली क्या समझाया, ये इस इंटरेस्ट से मुरली को सुनना है। हाँ मुरली तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं क्या कहा तो था कुछ याद नहीं है, उसे क्या इंटरेस्ट कहेंगे। ये बहुत सहज बात है। और आजकल क्या हो गया है, जिन बातों को बाबा कहते भूल जाओ उन्हें याद करके बैठ जाएंगे, और जो बात याद करने वाली है उन्हें भूल जाएंगे। फालतू की बात सारी याद रहेंगी, और जो भूलना चाहिए उन्हें याद करेंगे, और जो याद करना चाहिए उसको भूल जाएंगे। वरदान क्या कहा, स्लोगन में क्या कहा, प्रश्न उत्तर कुछ याद नहीं। अच्छा, क्लास में आज किस टॉपिक पर फालतू की बात हो रही थी वो याद रहेगा। तो बाबा की बातों को याद करना है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बच्चा पैदा हुआ गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे, 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुहा बातें हैं। वो अपने हिसाब से 5000 वर्ष बाद मिले हैं ना। बाबा पूछते आगे कब मिले हो। जब साकार में बाबा से मिलते थे तो बाबा पहला प्रश्न यही पूछते थे, पहली बार मिल रहे हो क्या। उससे पता चल जाता था ये ज्ञान में कच्चा है या पक्का है। अगर कच्चा होगा तो वो कहेगा बाबा मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, और जो निश्चय बुद्धि होगा वो कहेगा नहीं बाबा मैं 5000 वर्ष पहले भी मिला था, पर इस कल्प में पहली बार। कई बार तो ब्राह्मणी पक्का करा के ले जाती थी, जब बाबा मिलेंगे तो बाबा ये प्रश्न पूछेंगे तुम ऐसे ऐसे जवाब देना। लेकिन बाबा के सामने तो झूठ नहीं चल सकता था ना, कहीं सच बता देते थे। तो बाबा बड़े प्यार से कहता था ब्राह्मणी ने अच्छा फाट पक्का कराया है, ऐसे बाबा बोलते थे। बाबा पूछते आगे कब मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे। बाबा से थोड़ा नहीं मिलेगा, बाबा से बेहद का मिलेगा, इतना सारा मिलेगा संभालने से भी नहीं संभाल पाएंगे, और आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे। आपका संभालने के लिए भी बहुत सारे होंगे जो आपके धन को संभालेंगे। हम बेहद के बाबा के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते मुझे पहचानते हो, स्टूल ले लो यहाँ बैठ जाओ। तो बाबा समझाते हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाबा के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाबा कहते हैं मुझे पहचानते हो। कौन कौन है जो बाबा को पहचानते हैं? सबके हाथ भी खड़े हो रहे। आप नहीं पहचानते बाबा को? हैं? तो हाथ खड़ा करने में क्या बता रही है? अच्छा देखो अब बाबा क्या कहेगा। बाबा कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परमात्मा जिसको तुम ऊपर देख के याद किया करते थे, मैं वही तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं का आप परम पिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने
फिर माया ने छीन लिया। फिर अब मैं देता हूँ, माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। इसलिए बाबा अनादि बोलता है, ना आदि है ना अंत है। कितने बार रिपीट होगा इसका भी पता नहीं है, और कितने बार हो चुका। बाबा के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे। बाबा के बच्चों में भी वैरायटी है, सगे लगे, मातेले सोतेले। अब बाबा उनका अंतर बताएगा। कोई सोतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो है ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। कई बार तो पक्के पक्के भी हार खा लेते हैं। बाबा कहते हैं रुस्तम से रुस्तम होकर के माया लड़ती है, और माया हमेशा उस दरवाजे से आती है जो कमी कमजोरी हमारे अंदर होती है, उसी गेट से अंदर घुस जाएगी। और जब वो घुस जाती है ना, फिर वो अपना काम करती है। हम समझ भी रहे होंगे गलत है गलत है गलत है, लेकिन फिर तो हम माया के वशीभूत हो जाते, क्योंकि अंदर घुस गई, अब तो वो ही कार्य करेगी ना। बच्चे कहते बाबा हम कहाँ तक जिएंगे, आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझ सर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज को पवित्र बनाती है, तुम्हारी है योग अग्नि। तो इस अग्नि से आत्मा को तपाना है। जैसे सोने को भी शुद्ध करने के लिए आग में डालना पड़ता है ना, तो हमें भी योग अग्नि में तपना है, तप करना है। यह बेहद का यज्ञ है जो बेहद के सेठ ने रचा है। बाबा कौन है? बेहद का सेठ है। इस यज्ञ का पूरा नाम किसको पता है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। क्या नाम है यज्ञ का? कई बार रिपीट करवा चुके हैं, बोलना नहीं जाएगा। चलो बताओ, कोई भी बताओ। राजस्वे अश्वनी अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता। कितने साल हो गए इस यज्ञ को चलते हुए? 86। 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है, और यज्ञ का भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। बाबा सुनाते ही रहते, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं भगवानुवाच मुझ बाप को याद करो। जरूर आया हुआ है तब तो कहता है ना। बाबा कहते अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आया है। जब सजनी साजन के साथ जाती है तो सज कर जाती है, पूरा 16 श्रृंगार करती है। आगे पीछे कम करेगी, लेकिन पहली बार जब वो साजन के साथ जाती है तो पूरा 16 श्रृंगार। तो यहाँ पर भी बाबा हम बच्चों को, हम सजनियों को 16 कला संपूर्ण बना करके अपने साथ लेकर के जाएंगे। उसको काली सजनी पसंद नहीं है, उसे कैसी सजनी पसंद है? गोरी। ये शरीर की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात। आत्मा पतित काली हो गई है ना,
अब उस पतित आत्मा को बाबा क्या कर रहे हैं? गोरा बना रहे हैं। गोरा बना रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं बाबा हमारा। रोज फेसियल। ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आया है। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। जैसे सजनी साजन को याद करती है ना, उसका इंतजार करती है, ऐसे हमें भी बाबा को याद करना है। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है जो हम भक्ति मार्ग में करते थे। भक्ति मार्ग की प्रतिज्ञा भी बाबा हमें याद दिलाता है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में एक दो पर बलिहार जाते हैं ना, अब बाबा कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना। किसी मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना। अब बलिहारी जाना है तो बाबा पर। बलिहारी एक शिव बाबा की। किसी मनुष्य पर मेहरबान नहीं हो जाना है। सहयोग करना है वो अलग बात है, लेकिन स्वार्थवश बलिहार जाना वो बाबा मना करते हैं। फंसना फसाना नहीं है। कई लोग फंसते नहीं है पर अपने में फंसा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विकार है, माया का जाल है। कई कहते हैं, ब्राह्मण भी कहते हैं, हम तो किसी में नहीं फंसते हैं, हमारे में लोग फंस जाते हैं, हम सुंदर लगते हैं ना, इसलिए लोग हमें पसंद कर लेते हैं। इसमें हमारी क्या गलती है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। बाबा कहते थे मम्मा से तो सुंदर नहीं हो ना। मम्मा कितनी सुंदर थी। और बाबा फिर कहते थे जैसे कोई दीपक है, जब तक दीपक बुझा हुआ होता है ना तो सबको दीपक का आकार नजर आता है, वो कितना बड़ा है, उस पर कौन सा कलर हुआ है, वो किस मिट्टी का बना हुआ है। और जब दीपक की जोत जगा दी जाती है फिर दीपक नजर नहीं आता है। इसी प्रकार अगर हम शरीर अपने को समझेंगे तो सबको शरीर ही दिखाई पड़ेगा। अगर हम आत्मा समझेंगे, ज्योति समझेंगे, तो फिर ये शरीर नजर नहीं आएगा। सबकी नजर उस आत्मा पर, पवित्र आत्मा पर जाएगी। तो बाबा कहते यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे, आप हमारे पर बलिहार होना। बाबा कहते हैं तुम बलिहार जाओ, पहले तुम जाओ, फिर 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। देखो ऐसे लौकिक में भी कहते हैं पर वो निभाते नहीं है, वो सिर्फ वायदे ही रह जाते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम एक बार बलिहार जाके तो देखो, तुम्हें 21 जन्म सुखी ना कर दूं तो कहना। हाँ, एक पूरा एक प्रतिज्ञा पत्र है ये भगवान का हम बच्चों से। तुम हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा करके तो देखो, मैं 1000 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। तुम 1 रुपया मेरे लिए खर्च करके तो देखो, मैं कुबेर के भंडार ना भर दूं तो कहना। करके देखो, वो भगवान है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। वो मनुष्य नहीं है जो कहेगा और पीछे हट जाएगा। तो बाबा कह रहे कितना भारी वर्षा है। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ, सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाबा से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है। माया क्या है? चील एक पंछी होता है, वो उसमें इतनी शक्ति होती है वो बच्चे को भी उठा कर ले जाता है। तो माया भी चील है जो कच्चे को उठा करके ले जाएगी, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबर वार है।
कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाबा से वर्षा लेते हैं, यहाँ बैठे तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं, माया खा गई उनको। कुछ अविद्या की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते बच्चे माया बहुत कड़ी है, अविद्या करने से माया एकदम गिरा देती है, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चकनाचूर, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। माया चकनाचूर कर देती है, ना वो दुनिया के रहते ना वो फिर ज्ञान में चल पाते हैं। तो बाबा कह रहे देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं, वैकुंठ में तो जरूर चलेंगे। बाबा को बाबा कह दिया ना दिल से तो वैकुंठ में तो वो आ जाएंगे, पर वैकुंठ में जाकर के करेंगे क्या, ये तो आप सबको बाबा ने बता ही दिया है ना। वहां पर भी तो पद है ना, परंतु पद तो नंबर बार है ना, बल वहां सब सुखी है, फिर भी मतरबा तो है ना, प्रजा प्रजा है, दास दासियां दासियां है। स्कूल में मतरबा पाने के लिए पुरुषार्थ करते, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा, नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना, सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है तुम्हारी ह्यूमन रेस। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं, कहते हैं अब बाबा के पास जाए। बाबा ने युक्ति तो बताई हुई ही है, बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। देखो बाबा से क्या बातें करनी है, अभी बाबा वो सिखा रहे हैं। आता है ना सबको बाबा से बात करनी, तो नहीं आती तो सीख लो। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, रिपीट करना अंदर ही अंदर, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने हमें। सिर्फ बाबा को याद करो और सुख धाम को याद करो, बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे, पूरा। अगर 8 घंटा हम बाबा को देते हैं, जिसमें 4 घंटा बैठक योग हो कंपलसरी और 4 घंटा कर्म योगी, और उसमें 4 बार मुरली पढ़ सकते हो। दिन में कोई ना कोई एक क्लास जरूर सुननी चाहिए, इतने बड़े बड़े महारथियों का क्लास है, एक क्लास जरूर सुननी चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल है, चलो सारे नहीं कर सकते तो कम से कम 4-5 जो मुख्य ट्रैफिक कंट्रोल है उनका ध्यान रखना है। अमृत वेला, नुमासाम, है ना, तो ये सब अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी है, वो इन सब चीजों पर अटेंशन देते हैं। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि ये एक जन्म मिला है और इस एक जन्म में हमें बहुत कुछ करना है। 63 जन्मों का विकर्म भी चुकतू करना है और 21 जन्म के लिए जमा भी करना है। जमा तब होगा जब चुकतू होगा, तो पहले चुकतू करना है और फिर क्या करना है, जमा। और इस चुकतू करने के समय पर अगर कोई नया विकर्म हो गया तो उसकी सजा फिर कितना गुना है, 100 गुना। तो कितना टेंशन देकर के चलना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं बस 8 घंटा,
दादी जानकी जी 2 साल पीछे हो गई थी। बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या करूं, मैं तो 2 साल पीछे हो गई, मैं तो बंधनों में फंस गई। शादी हो गई थी ना दादी की। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम कितनी बार मुरली पढ़ो? 6 बार पढ़ो। तो दादी ने कहा, नहीं बाबा मैं 12 बार मुरली पढ़ूंगी। दादी 2 साल तक खटिया पर नहीं सोई। 2 साल तक कंटिन्यू दादी ने पुरुषार्थ किया। बाबा ने उन्हें एक कमरा दे दिया था, वो कुर्सी पर बैठे बैठे थोड़ी सी नींद कर लेती थी। 12 बार मुरली पढ़ती थी, 16 घंटे योग करती थी। और हम कितने साल लेट हो गए, देखो सोचो। तो हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण जीवन मौजों का युग है, मौज करो, अच्छी बात है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के लिए तो सीरियस होना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। उसमें 8 घंटा नौकरी करो, 8 घंटा सो जाओ, जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। या तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिद्धि कहते हैं सवेले सुमरन सवेले उठलन, माना जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। आजकल उठने में बड़ा पंगा है, उठा नहीं जाता। उठने पर अटेंशन नहीं, अटेंशन सिर्फ सोने पर देना है। 10 बस, चलो 11 भी मानते हैं, बस जाते हैं सोने में, तो 4 बजे फिर भी उठ सकते हो। अगर हम 10 बजे तक सो जाते हैं ना, तो 3:30 तक हम बिल्कुल फ्रेश उठ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, आज देखो बाबा ने ये भी हमें सिखाया कि कितना घंटा सोना है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। ब्रह्मा बाबा और मम्मा 4 घंटे सोते थे। मोदी जी भी 3 घंटा सोते हैं। क्योंकि देखो देश संभालना है ना, इतना काम है, सोने में समय गवा देंगे तो इतना सारा कारोबार कैसे होगा। और अच्छी पावरफुल नींद तो वो 3-4 घंटे की होती है, फिर तो वो करवट बदलने में ही लगे रहते हैं। कर्म योगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ। या कौन कौन ऐसा है जो 10 बजे तक सो जाता है? हाथ खड़ा करना। 10 वाले हाथ उठाओ, 10 वाले। 1 2 3 और 11 वाले। अच्छा 12 वाले। 12 वाले ज्यादा है, तो अज्ञानियों का टाइम है सोने का। चलो 10:30 11 तक, 10:30 तक बिस्तर पर और 11 बजे तक निद्रा लोक में पहुंच जाना चाहिए। कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ और बाबा कह रहे 2 बजे उठ जाओ। 2 बजे, चलो 2 से 4 तक के बीच में उठ जाना चाहिए। 2 उठ जाओ तो बहुत अच्छा, 3 और 4 से पहले पहले उठ जाना चाहिए। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते, देखो प्यारा बाबा कितना मीठा है, पता है ये 2 नहीं उठेंगे, बहुत आलसी है। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। 5 नहीं कहा बाबा ने, 5 बजे वो भक्तों के पास चला जाता है। बच्चों से मिलने का समय सिर्फ कितने बजे तक रखा है? 4:45 तक। यह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी ये शरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है।
भोगी रोगी सब सो जाते सो जाते हैं। हैं। उस समय योगी उठते, औरतों और कुत्तों को भी नींद आ जाती है उस समय, वो भी चिल्लाते नहीं है। जैसे कि मूल वतन हो जाता है, सुख संबंधन मूल वतन ये साकार लोक ही लगने लगता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं, क्योंकि गहरी नींद में सोए होते हैं ना। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वे याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। कोई काम नहीं बन रहा है, कोई बाबा से राय लेनी है, कुछ बात बाबा को बतानी है, अमृत वेले करो। फ्री होकर के बैठता है बाबा अपने बच्चों के लिए। आप जो पूछोगे तुरंत टचिंग हो जाएगी। अमृत वेले डिस्कस करो बाबा से, क्या करना है क्या नहीं करना, राय लो बाबा से। बाबा को कुछ बताना है तो अमृत वेले बताओ, फिर देखना कैसे सब काम बन जाते हैं। बाबा बहुत करके रात को जगाते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है, और कई बार 3 बजे से जब हमारी आंखें खुलने लगती है ना, तो मतलब बाबा हमें याद करने लगता है। देखो, आंख भी हमेशा ऐसे समय पर खुलती है, या तो 2 बजे खुलेगी, मतलब बाबा आपको याद कर रहा है। जैसे माँ भी जब बच्चे को स्कूल भेजती है ना, और उसको जब उठाती है, समझो 6 बजे का स्कूल है तो उसको 5:30 से उठाना शुरू कर देगी। उसे पता है एकदम एक आवाज में नहीं उठेगा, वो 15-15 मिनट का गैप दे करके उठाएगी, फिर फाइनली वो उठ जाता है। ऐसे बाबा भी हमें 2 बजे से उठाना शुरू कर देता है। पहले 2 उठाएगा, घड़ी देखते अभी तो 2 बजे है, 3 बजे तक उठेंगे। फिर बाबा 3 बजे आता है, 3 बजे उठाता है, फिर कहते अरे 3:30 उठेंगे, फिर वो 3:30 भी आता है, फिर हम कहते 3:45 ही उठेंगे, फिर वो 3:45 भी आता है, फिर हम सोचते अरे आज सो जाते, कल से उठ जाएंगे, 5 मिनट थोड़ा और सो लेते हैं, 3:50 पे उठ जाएंगे। तो जो 5 मिनट है ना, वो सीधा 5 बजाते हैं, और बाबा कब से इंतजार कर रहा होता है, अब मेरे बच्चे आएंगे। वो हाथ ऐसे रख के खड़ा रहता है, अब मैं उनको वरदान दूंगा, अब वरदान दूंगा, अब वरदान दूंगा, और बच्चे माया की नींद में सोए रहते हैं। वंचित नहीं रहो, बाबा आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन वो देना अमृत वेले ही चाहता है। दिन भर आपको लेने के लिए जाना पड़ेगा, और अमृत वेले वो खुद देने के लिए आपके घर पर आता है। तो अमृत वेले का टाइम सो करके नहीं गवाना है, और किसी टाइम पर सो जाओ, और अमृत वेले के बाद भी कहते नहीं सोना चाहिए। मतलब जो कमाया वो गवा देंगे, तुरंत के तुरंत नहीं सोना चाहिए। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जगाते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती। कमाई थोड़ी थकाएगी, कमाई से तो खुशी होती है। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया 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 बहुत अच्छा। तो आज बाबा ने हमारा सारा टेंशन याद पर खिंचवाया। याद अग्नि है, अग्नि में अपने आप को तपाना है।
अमृत वेले खास बाबा को याद करना है और अमृत वेले ही प्लानिंग कर लेनी है कि आज बाबा को इतना घंटा इस टाइम पर मुझे याद करना है। और हर 4 घंटे के बाद सोमान चेंज करके बाबा को याद करना है। मुरली पर सुननी भी है, विचार सागर मंथन भी करना है, कोई क्लास भी सुननी है। इससे आपका जो जीवन है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम हो गया है, मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। सवेरे अमृत वेले उठ ऐ शरीरी बन बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। कम से कम 8 घंटा याद जरूर करना है। दूसरा, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मन मत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट बोझ को समाप्त करने वाले महा समान और समीप भव। जैसे शारीरिक बोझ को भी कम करने के लिए डॉक्टर्स लोग आजकल क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो और साथ साथ भोजन का थोड़ा सा परहेज करो। तो ऐसे आत्मा भी तो बहुत भारी हो गई है ना, तो रूहानी एक्सरसाइज करनी है। वो कौन सी एक्सरसाइज है? परम धाम जाना आना। बाबा ने हमेशा डायरेक्शन देता है कि अगर शिव बाबा से प्यार है तो परम धाम, और ब्रह्मा बाबा से प्यार तो सूक्ष्म वतन फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने कहा कि 12 बार परम धाम जाना है दिन में और 12 बार सूक्ष्म वतन में जाने का अभ्यास हो। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्म योगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब वेट समाप्त हो, मासूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। समझे? बाबा तो बिंदु है और आप भारी भरकम जोड़ी अच्छी नहीं कैसे लगोगे बाबा के साथ खड़े हुए? हल्की होना तो पड़ेगा। साजन कह रहा है मुझे भारी सजनी नहीं चाहिए। अगर मेरे साथ रिश्ता जोड़ना है तो पहले मेरे की तरह बनो, जिम ज्वाइन कर लो। ठीक है? और कौन सा जिम है? परम धाम जाना और आना। ये एक्सरसाइज करो। ठीक है ईश्वरीय माता? मोटी हो गई। यदि मासूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी मासूक आशिकों को कहते समान बनो, समीप बनो। स्लोगन, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुण मूर्त बनना है। आज का जो सोमान लेके मैं ए शरीरी आत्मा हूँ, शरीर से अलग होने का बार बार अभ्यास करेंगे। देखो, आत्मा को शरीर से निकलते हुए, आत्मा को शरीर में आते हुए कैसे निकल के बाबा के पास जा रही है, कैसे शक्ति भर के बाबा के पास से धीरे धीरे शरीर में आ रही है। फरिश्ता निकल के ब्रह्मा बाबा के पास गया, बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया। बाबा का वरदान लेते हुए फिर से मैं इस देह में आ जाता हूँ। ये अभ्यास करना है। ओम शांति। कल शाम को प्रोग्राम है, ब्रह्मा पूजन है, तो आप सभी कल शाम को अवश्य आएंगे। ओम शांति।
योग भी तो होगा। योग का बताएंगे अभी, कितने बजे? 5 बजे। मैसेज भेज देंगे सबके पास। प्रेम की डोर में मोती पिरो
याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं,
सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत